नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में जो चल रहा था पिछले समझिए 20 दिनों से बिहार चल रहा था। एसआईआर, वोट की चोरी और आखिर में जो समापन हुआ, वो नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली दी गई या नरेंद्र मोदी जी को माँ की गाली दी गई, उसके लिए लेकर के बिहार में बंद बुलाया गया। बिहार में जो बंद बुलाया गया उसका कुछ खास असर हुआ नहीं। बीजेपी को यहाँ भी झटका लगा। जब से सीज फायर हुआ है या कहिए कि जब से ट्रंप आए हैं और ट्रंप ने जब से टैरिफ का झमेला खड़ा किया है, तब से भारत के लिए खराब दिन है और नरेंद्र मोदी जी के लिए उससे भी ज्यादा खराब दिन है। क्योंकि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा चर्चा की कि वो देश को कहां से कहां पहुंचा रहा है। मीडिया उसके लिए लगा रहा। नरेंद्र मोदी ने एक किया, मीडिया ने 10 बोला। और आम आदमी की जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, उसको बहुत ऊपर चढ़ा दिया। कहा कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है, हम कहां से कहां ले जा रहे हैं। लेकिन जमीन पर जब हकीकत देखें तो पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ढपोर संख साबित हुए। अब पिछली बातों को थोड़ा सा मैं याद दिला दूं। उन्होंने कहा था काला धन आएगा, नहीं आया। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि जो भी कांग्रेसी करप्ट करप्ट है, जिन्होंने करप्शन किया है, सबको जेल में बंद करेंगे। ईडी सीबीआई को लगाया, लेकिन 25 लोगों बड़े नेताओं को अरेस्ट किया गया, उनमें से या उनके खिलाफ नोटिस भेजा गया। उनमें से ज्यादातर लोग बीजेपी में शामिल हो गए और उनका करप्शन का केस खत्म हो गया। फिर देखिए कि जो कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप से दोस्ती की बात की गई, वो ट्रंप भारत पर भारी टैरिफ लगाया। जो अवैध अप्रवासी भारतीय थे उनको दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ, भारत के साथ हुआ। हथकड़ी और पैरों में चेन बांध करके उन्हें भारत भेजा गया। तमाम तरीके की फजीहतें हुई, लेकिन मीडिया ने नरेंद्र मोदी का मोर्चा संभाले रखा और उनको जीत मिलती रही। लेकिन सीज फायर जो हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान के आतंकियों को हम मिट्टी में मिलाते थे, लेकिन ढाक के 3 पात, कुछ नहीं हुआ। बेइज्जती हुई भारत की। बल्कि आतंकवादी आनन फानन में बाद में पता चला कि वो आतंकवादी मार दिए गए। क्या क्या हुआ आपको पता है, बहुत ज्यादा इस पर डिटेल नहीं बताएंगे। लेकिन अब एक बार फिर टैरिफ का भूत सामने खड़ा है। मोदी जी एससीओ की मीटिंग में गए हुए थे चीन, और ये विश्व में कहा जा रहा है कि अब नरेंद्र मोदी का झुकाव अमेरिका के बजाय जो है चीन की तरफ हो रहा है। राहुल गांधी ने पहले कहा था कि चीन से हमसे चीन के साथ हमारे संबंध ठीक किए जाने की जरूरत है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान अगर वो एक साथ आते हैं तो भारत के लिए खतरनाक होगा। तब तो नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी की बात नहीं सुनी, लेकिन अब मजबूरी से ही 7 साल के बाद वापस नरेंद्र मोदी चीन गए। वहां क्या बात हुई अभी आना बाकी है। इसमें मीडिया में चल रहा है कि आधा घंटा बात की पुतिन ने, और पुतिन, चीन, जिनपिंग और मोदी तीनों मिलकर के अब अमेरिका को चुनौती देने की मुद्रा में है। ये तीनों मिलकर के अमेरिका को चुनौती देंगे। लेकिन भारत के साथ मुसीबत है कि भारत से ज्यादा पाकिस्तान को चीन जगह दे रहा है, स्पेस दे रहा है। जो सेना के स्पेशल परेड हुई, उसमें भी शाहबाज शरीफ उपस्थित थे। मोदी यहाँ आए, भारत आए, और भारत आकर के उनको पहला जो है स्टेटमेंट जारी किया। वो जारी किया, मेरी माँ का अपमान किया गया, मेरी माँ को गाली दी गई। पूरे देश में इसका मजाक उड़ा। अब जो है टैरिफ पे बात हो रही है। 50% टैरिफ जब लगाया गया लास्ट वीक में, उससे भारत को भारी नुकसान हो रहा है। और आपको पता है कि जो टैरिफ लगाया है 5%, 25% जुर्माना है उसमें।
और उससे सबसे ज्यादा परेशानी ये हुई है कि जो निर्यात था भारत का, सबसे ज्यादा भारत निर्यात करता था अमेरिका को, वो चाहे कपड़े हो, गहने हो, आभूषण हो, झींगा हो, वो सब फिलहाल जो है बेहद एक तरह से कहिए थमा हुआ है पूरा का पूरा निर्यात। अब उनके उन सेक्टर में जो काम कर रहे थे लोग, उनकी नौकरियों का क्या होगा? जो व्यापारी उससे जुड़े हुए थे, उनके व्यवसाय का क्या हुआ? कितना भारी उसका नुकसान होगा उनको, क्योंकि अचानक ये सब हुआ है। शेयर बाजार लगातार गिर रहा है उसी वजह से। अब कहा जा रहा है कि पहले ट्रंप को मनाने की तमाम कोशिशें हुई टैरिफ लागू करने से पहले, लेकिन ट्रंप माने नहीं। ट्रंप ने कहा कि भारत ने जो है उसके साथ धोखा किया है और रूस से सस्ता तेल खरीदा। इस वजह से जो उसकी मुहिम है अमेरिका की, रूस को अलग 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 थलग करने की, और रूस और यूक्रेन जो वार हो रहा है उसको रुकवाने की, उसको चोट पहुंची। ये सच है कि चीन हमने रूस से सस्ता तेल खरीदा, हम अपनी जरूरत से ज्यादा तेल खरीदे, और कमर्शियल जो 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 व्यापारी है, खासकर अंबानी है और एक और कंपनी है, उसने तेल खरीदा और उस तेल को सस्ते कीमत पे तेल खरीदा, उसको प्रोसेस करके दूसरे देशों को बेचा, भारी लाभ कमाया। भारत के नागरिकों को उसका कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन ये जो टैरिफ का की मार है, उसका नुकसान भारतीय नागरिकों को झेलना पड़ रहा है। लोगों की नौकरियों पे आफत है। हालांकि इससे बचने के लिए मोदी ने जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार की बात कही, और जो जीएसटी के स्लैब थे, 4 स्लैब, 5%, 12%, 18% और 24%, उसमें से 12% और 24% को कैंसिल किया। कहा गया कि अब इससे जो है खपत बढ़ेगी और 5.5 लाख करोड़ की खपत भारत में ही बढ़ जाएगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। यानी जो जा रहा था सब सामान वहां विदेश, वो अब इसी देश में खपत हो जाएगी, क्योंकि सस्ती हो जाएगी चीजें। अब कितनी सस्ती होगी या क्या क्या सस्ती होगी, वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये फिलहाल इस तरह का ढोल पीटा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अमेरिका को जो हम सप्लाई करते थे, उससे हमारी जीडीपी को रुकने के बाद, जो सप्लाई रोका है अमेरिका ने, टैरिफ की वजह से रुका है, 0.6% जीडीपी को नुकसान होगा। लेकिन ये जो घरेलू खरीद बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, उससे 1.6% जीडीपी को लाभ होगा। ये मीडिया में अनुमान लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है। लेकिन जो मोदी सरकार है, इस अमेरिका के टैरिफ से जो झटका लगा है देश को या देश के व्यापार को, नौकरियों को, उससे बचाने के लिए कई तरीके की चीजें कर रही है। एक तो ये किया है कि जीएसटी में कटौती कर दी गई। दूसरा कहा जा रहा है कि उन कंपनियों से कहा गया है कि आप लोग परेशान ना हो, प्रोडक्शन जारी रखें, हम आपके लिए स्पेशल पैकेज लेकर के आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे कोविड-19, जब कोविड आया था, कोरोना आया था, तो एमएसएमई सेक्टर जो है, जो कुटीर लघु कुटीर उद्योग है, उसको 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था, राहत पैकेज दिया गया था। वैसा ही कुछ पैकेज देने की बात की जा रही है। अब ये भी है कि ये जो पैकेज दिया जाएगा, इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर जो होगा, उससे भारत पे और क्या क्या असर पड़ेंगे। चूंकि पैकेज दिया जाएगा तो ठीक है, यहाँ खपत बढ़ेगी, लेकिन यहाँ आमदनी कहाँ? फिलहाल तो आपने नौकरियों को बचाने की मुहिम शुरू कर दी है और पैकेज देकर के बचा लेंगे। प्रोडक्शन भी कहा है कि आप रखें। अब देखिए ब्राजील के साथ भी ये घटना हुई। अब ब्राजील ने कैसे उसको कंट्रोल किया, या कहिए कि कैसे उससे निपटा। तो ब्राजील पे भी आपको पता है कि 50% उस पर भी टैरिफ लगाया। दो देश है, एक ब्राजील है और एक भारत है, जिस पर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया। और बताया जा रहा है कि ब्राजील ने उसका तोड़ निकाल दिया, और वहां जो एक्सपोर्ट, अमेरिका को जो एक्सपोर्ट कर रहा था ब्राजील, उसमें 18% की गिरावट आई।
लेकिन इस गिरावट को उसने कंट्रोल कर लिया, बल्कि एक्सपोर्ट बढ़ा लिया। और उसने क्या किया कि चीन को सबसे ज्यादा, और अपने आसपास के जो देश है उसको 30% ज्यादा, पिछले साल की तुलना में 30% से ज्यादा एक्सपोर्ट किया है सामान। और ब्राजील को अपना ट्रेड बैलेंस बढ़ाने में इस तरह से मदद मिली। ब्राजील के लिए चीन सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, और दूसरे देशों के साथ भी जो है वो अपना संबंध जो है बढ़ाया है। भारत में भी कहा जा रहा है कि भारत भी वही कर रहा है, दूसरे देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, अलग अलग देशों में डील किया जा रहा है। लेकिन ब्राजील को चीन जैसा सपोर्ट मिलना, जैसा मिला सपोर्ट ब्राजील को, वैसा भारत को कोई सपोर्ट मिलता दिखाई नहीं दे रहा। भारत के लिए कोई ऐसा नया बाजार नहीं है जो अमेरिका को सप्लाई करता था वो दूसरे देशों में। आप जानते हैं कि भारत का जो व्यापार है वो अमेरिका के साथ ही केवल सरप्लस में था, और भारी सरप्लस में था। बाकी देशों के साथ, चीन के साथ कम है। चीन को हम सामान भेजते कम है, वहां से खरीदते ज्यादा है। आप जानते हैं हर चीज खरीदते हैं, गणपति से लेकर के झालर तक वहीं से आता है। जितने एसेसरीज हैं मोबाइल के, कंप्यूटर के, वहीं से आते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियों के जो चीजें हैं वो वहीं से कच्चा माल आती है। यूरिया के लिए हम उस पर डिपेंड है, रेयर अर्थ के लिए हम चीन पे डिपेंड है, और इसीलिए चीन के साथ संबंध बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा सवाल बनता है कि क्या चीन हमें ब्राजील की तरह बढ़ने देगा? चीन हमेशा मानता है भारत एक इसका एक कॉम्पिटिटिव देश है, और चीन के साथ भारत के संबंध 1962 में वॉर हुआ। हालांकि कहा जाता है कि पाकिस्तान से हम ज्यादा लड़ाई लड़े, चीन से उस आधार पर लड़ाई हमने नहीं लड़ी। और जो रूस है वो चीन और अमेरिका के बीच जो है ब्रिज का काम करेगा। कई तरीके की बातें की जा रही है। संभव है कि भारत और चीन संबंध ठीक हो, और जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें चीन को अगर पावर बनना है, चीन कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के सामने वो ताकतवर देश के तौर पे उभरे, और इसके लिए भारत की आवश्यकता है, उससे भारत की मदद की जरूरत है उसको। इसलिए चीन और भारत के संबंध बेहतर हो सकते हैं। लेकिन जब ब्राजील ने वहां अपनी पैठ बना ली, अब कितना चीन हमारी मदद कर पाएगा ये अब तक तो पता नहीं चला। और इसके लिए जीएसटी का घटाया गया, रेट स्लैब घटाया गया। एक और बात की जा रही है, जैसा कह रहे हैं पीयूष गोयल कि हम जो है कोशिश में लगे हुए हैं कि ट्रंप के साथ हमारी बातचीत हो, अमेरिका के साथ बातचीत हो, और हम फाइनली एक नतीजे पे पहुंचे। आपको याद होगा चीन के तरफ तो अब झुके हैं, इसके पहले लगातार जो है वो अमेरिका की तरफ झुकाव था भारत का। और भारत, इजरायल, अमेरिका तिकड़ी बन रही थी, और भारत के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए कंफर्टेबल इसलिए था कि वो मुस्लिम विरोध इजरायल का इंपॉर्टेंट तत्व है, जो मोदी को भी सूट करता था। हालांकि अभी इजरायल की चर्चा नहीं चल रही, जियो पॉलिटिक्स बदल गया है, रूस और चीन दोनों इंपॉर्टेंट देश हो गए, पाकिस्तान उसमें घुसपैठ की। हमारी स्थिति अभी जो है पेंडुलम वाली है, हम इधर भी दोस्त नहीं है, उधर भी दोस्त नहीं। जहां दोस्त थे वहां से दोस्ती टूटी है, जहां दोस्त नहीं थे, चीन के साथ हमारे कई तरीके की विवाद है, लेकिन हम मजबूर हैं उनके साथ जाने। अब एक और उम्मीद की जा रही है कि जो ट्रंप ने जो टैरिफ का जो खेल खेला है उससे खुद भी घिरते नजर आ रहे हैं। और अमेरिका का जो ये जो अदालतें हैं, अमेरिका की कई अदालतों ने उनके इस ये जो टैरिफ केंद्रित उनका जो व्यापार सिस्टम उन्होंने खड़ा किया, वहां की अदालतों ने उसे, कई अदालतों ने उसे खारिज कर दिया। और पिछले सप्ताह एक अपीलीय अदालत ने फैसला दिया कि ट्रंप के लगाए गए कई टैरिफ संघीय कानून की गलत व्याख्या पर आधारित थे। यानी ट्रंप ने जो खेल खेला है टैरिफ पर, उससे अमेरिका के लोग भी परेशान हैं, और वहां उस पर बहस चल रही है। एक सर्वे आया, उसमें बताया गया कि 75% लोग अमेरिका के निराश हैं, और उनको लग रहा है कि ट्रंप की वजह से
हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया। तो ये ट्रंप के साथ गड़बड़ी है। उसके अलावा देखिए ये है कि ट्रंप जो है इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना चुके हैं। ये जो अपीलीय अदालत ने जो व्याख्या की है, जो फैसला दिया है, कई अदालतों ने जो है जो टैरिफ को लेकर के ट्रंप ने बर्ताव किया है उसको खारिज किया है। अब ट्रंप इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना चुके हैं। हालांकि वहां पर कंजर्वेटिव जजों का दबदबा है। कंजर्वेटिव पार्टी के ये नेता है की तरफ से राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो जजेस जो हैं वो ज्यादातर कंजर्वेटिव समर्थक हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि उनका रुख जो है उन राष्ट्रपतियों के प्रति बेहद कड़ा रुख अपना चुके हैं जिन्होंने संसद की अनुमति के बिना बड़ी नीतियां लागू करने की कोशिश की। हमारे देश की तरह न्यायपालिका वहां नहीं। न्यायपालिका में गैरत वहां है। और वो आप किसी के समर्थक हो, अगर लगता है कि संसद को कमजोर किया जा रहा है, देश को कमजोर किया जा रहा है, तो सब जो है एक साथ खड़े हो जाते हैं। और माना जा रहा है कि जिस तरीके के फैसले पहले जजेस दे चुके हैं उसमें ट्रंप के टैरिफ को लेकर वो उदार रुख अपनाएंगे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। तो ये एक उम्मीद की झलक है जिसके ऊपर बहुत चीज डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो स्थिति भारत के पक्ष में नहीं है और मोदी हर मोर्चे पर फ्लॉप नजर आता है। उनकी विदेश नीति, उनकी देश की नीति, जिस तरह से हिंदू मुसलमान किया है पिछले 11 सालों में, जिस तरह से मीडिया ने झूठ फैलाया है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की तरह के समय मीडिया का जो चरित्र दिखा, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के तमाम पायों को कमजोर किया है, उससे दुनिया में हमारी छवि खराब हुई। भारत की छवि जो है इसीलिए थी कि भारत जो है वो सिद्धांतों के साथ खड़ा रहता है। नॉन अलाइनमेंट ने उसमें बड़ा रोल निभाया था। ये साम्राज्यवादी नीति भारत के पास नहीं है। भारत मानवतावादी देश है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस मानवतावादी छवि को पूरी तरह से ध्वस्त किया। मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाकर कांग्रेस और दूसरे जो विपक्ष के दल हैं उनको संसद में बेइज्जत करके या एकदम कहिए किनारे करके, साइड लाइन करके, न्यायपालिका से लेकर के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को, चुनाव आयोग तक को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर इन सब से हमारे देश की छवि खराब हुई। लेकिन अब ये देश के नागरिकों को सोचना है। इस तरह से हम देखते हैं बिहार में जो झटका लगा है उससे तो नरेंद्र मोदी खुद ही बहुत परेशान है। तो एक साथ नरेंद्र मोदी के सामने कई सारी चुनौतियां आके खड़ी। पिछले लोकसभा चुनाव में उनको बहुमत नहीं मिला। आगे ये जो स्थिति बनी है उसमें पूरे देश में उनके खिलाफ एक माहौल बना। तो देखना है कि नरेंद्र मोदी खुद कैसे इससे निकलते हैं और देश को इस ट्रंप टैरिफ संकट से कैसे निकालते हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।